जय हिंद। देखिए बेटा, यहाँ पर आज की क्लास हमारी है क्लास 10th का मैथ। और क्लास 10th के मैथ में हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 क्लियर कर ली थी बाबू। कितनी क्लियर कर ली थी? 5.1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज को समझेंगे 5.2। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर डिटेल डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 5.2 को और एकदम सीक्वेंस से 2D पॉइंट। बस आप बने रहना और बेटा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाना और एकदम लगन के साथ समझना। यहाँ पर आज कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 को। एकदम बेटा सीक्वेंस से हम यहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं, सीक्वेंस से आपको समझा रहे हैं। और आप एक काम करना छोटा सा कि वीडियो को जब देखा करें तो सीक्वेंस से ही देखा करें, जिससे कि कोई वीडियो आपकी इनकम्प्लीट ना रहे और आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में आए। बस समझ रहे हैं यहाँ पर ध्यान से। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है बेटा हमारी 5.2 और 5.2 को देखेंगे, पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। जहां तक हो सकता है वहां तक कोशिश यही करेंगे कि एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करें। एक क्वेश्चन है आज का हमारा पहले का पहला। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा ऐसे मैं छोटा कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पर ये कह रहा है सर एक्सरसाइज कौन सी है बाबू? 5.2। एक्सरसाइज सबको दिख रही है, क्वेश्चन सबको दिख रहा है। यहाँ पर 1 का पहला मतलब पहले का पहला है बेटा यहाँ पर पार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है बेटा a बराबर कितना दिया है बाबू? 7 और बेटा d बराबर कितना दिया है? 3 और n बराबर यहाँ पर दिया है बेटवा 8। पूछा है बाबू an का वैल्यू कितनी होगी। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। नजर सामने होनी चाहिए लाला, आप ध्यान से बने रहेंगे और समझेंगे। a बराबर 7, b बराबर 3, n बराबर 8, an बराबर पूछा है। तो आप आराम से बताइए कि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो बताइए माय डियर, क्योंकि हम जानते हैं सर an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप आराम से बता सकते हैं कि सर जी यहाँ पर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर बेटा an बराबर एक वैल्यू कितना दिया है बताइए? तो बेटा 7 दिया है। n कितना दिया है? तो बाबू 8 दिया है। माइनस 1 d कितना दिया है बेटवा? तो 3। तो an बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 7 प्लस 8 माइनस बचा कितना बेटा? 8 में से 1 घटाओ जल्दी से, तो कितना कितना बचा? 7 गुणा 3। यहाँ पर हो गया 7 प्लस 7 ये 21 और बेटा ये हो गया यहाँ पर 28। मतलब जो an की वैल्यू है बेटवा वो कितनी आ गई? तो बता सकते हैं आराम से सर कितनी आ गई? 28। एनी प्रॉब्लम यहाँ पर? समझ रहे हैं सब बच्चे? तो यहाँ पर जो ब्लैंक जगह दी है, ब्लैंक स्पेस दिया है, यहाँ पर हमें 28 को क्या कर देना है? यहाँ पर फिल कर देना है, यानी कि जगह खाली भर देनी है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ते हैं। ए का मान दिया बेटा यहाँ पर -18। थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूँ, नजर सामने होनी चाहिए। ए का मान -18, डी का मान बेटा यहाँ पर खाली है, मतलब डी का हमें निकालना है। एन का 10, एन का 0। आप आराम से बता सकते हैं डी की वैल्यू को, कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा। इसी तरह तीसरे में ए का बताना है, चौथे में बेटा यहाँ पर किसका बताना है बाबू? एन का बताना है। पांचवें में किसका बताना है? एन का बताना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन किया, ये देखिए नजर सामने, इस पहले क्वेश्चन की तरह इस फॉर्मूले के माध्यम से हम यहाँ से अगर बेटा एन की पूछ रहा होगा तो एन की निकाल लेंगे, और बेटा ए की पूछ रहा होगा तो ए की निकाल लेंगे, एन की पूछ रहा होगा तो बाबू एन की भी निकाल सकते हैं, और डी की पूछ रहा होगा तो यहाँ पर डी की भी निकाल सकते हैं। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर वैल्यू किसी भी चीज की पूछे हम आराम से फाइंड कर लेंगे सर, इट इज नो प्रॉब्लम। सर इट इज नो प्रॉब्लम, आराम से फाइंड कर लेंगे, नो डाउट। आगे बढ़े, चलिए तो भाई ध्यान से बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर समझेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर? दूसरे में बेटा ये कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और जिसका औचित्य दीजिए। बेटा हमें सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर देख रहे होंगे बाबू सही उत्तर, तो आप नजर सामने रखेंगे, सभी बच्चे देखेंगे। दूसरे का पहला बेटा, दूसरे का पहला, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे का पहला देखेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनो और उसका औचित्य दो। तो एपी यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद बताइए। 30वां पद बेटा समझ में आ रहा है? 30वां पद नजर सामने होनी चाहिए माय डियर, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यहाँ पर समझेंगे 30वां पद बताना है तो आप सबसे पहले लिख लीजिए सर ए बराबर, यानी कि पहला पद कितना है यहाँ पर 10 है। और बेटा डी बराबर कैसे निकालते हैं?
दूसरे में से पहला पद घटाकर मतलब 7 माइनस 10, तो बेटा डी बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा -3। इतनी बात समझ गए, इतनी बात आप सब बच्चे समझ गए। तो बेटा यहाँ पर अब देखिए 30वां पद, तो n बराबर कितना दिया है बाबू 30, n बराबर दिया है 30। अब हम जानते हैं सर an बराबर कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस बात खत्म। इसी फॉर्मूले पर पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है, सामने ध्यान से समझेंगे बेटा। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो बेटा इसलिए n की वैल्यू कितनी है 30, a का मान कितना बेटा 10 प्लस n यहाँ पर n कितना 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा -3। बस a 30 इक्वल टू a 10 प्लस इसमें से बेटा जब 30 में से 1 गया तो 29 माइनस का 3 और बेटा 10 माइनस 3 27 बचा बेटा यहाँ पर 2, 3 दूनी 6 और 2 8। बेटा जब 87 में से 10 घटाएंगे तो बाबू यहाँ 77 बच जाते हैं और वो भी काय के आएंगे यहाँ पर माइनस के आएंगे। क्या इतनी सी बात समझ गए सभी बच्चे? तो यहाँ पर जो 30वां पद होगा वो कितना होगा 77 होगा। यहाँ पर आप आराम से बता सकते हो सर कि जो 30वां पद होगा वो कितना होगा -77 होगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाए बेटा। इसका दूसरा क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। एपी यहाँ पर -3 -1/2 2 का 11वां पद आराम से बता लेंगे। इसी तरह जिस तरह बेटा मैंने ये क्वेश्चन बताया है, जल्दी से आप होमवर्क करके मुझे बताएंगे और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर। चलिए तो बेटा अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरे का पहला नजर सामने होनी चाहिए बेटा। तीसरे का पहला यहाँ पर देखेंगे, समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। बेटा देखिए यहाँ पर ये कुछ श्रेणियां दी हैं, ये कोई सूची दी है, इन सूचियों में ये कुछ ब्लैंक स्पेस दिए हैं, मतलब खाली जगह दी हुई है। अब इन खाली जगहों पे बेटा हमें पद भरने हैं, बताना है कि यहाँ पर कौन सा पद आएगा। चलिए तो बेटा यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा छोटा करके आपको ये क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है? ला 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 ला। देखिए बेटा तीसरे का पहला बेटा यहाँ पर क्या कह रहा है सर? पहला दिया है 2 और दी है खाली जगह बेटा, फिर है 26। इसका मतलब ये है सर पहला पद आराम से बता सकते हैं सर a बराबर। दूसरा पद दिया नहीं है, दूसरा हमें निकालना है सर। दूसरा पद मतलब a2 बराबर बेटा होता है a प्लस b, समीकरण नंबर फर्स्ट। इससे बेटा मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई समस्या बेटा? यहाँ तीसरा पद दिया है और सर तीसरा पद कितना है? तो तीसरा पद मतलब a3। तीसरा पद मतलब a3 दिया है बेटा 26। a3 को कुछ हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो बेटा ये लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर कितना बेटा 26। नजर सामने, इतना समझ में आ गया सब बच्चों को? बेटा जब a प्लस 2d बराबर 26 तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है बेटा 2 रख दीजिए। 2d बराबर 26, 2d बराबर 26, 2 को उधर ले जाओ बेटा। 2d बराबर 26 माइनस 2, 2d बराबर बेटा 26 में से 2 गया तो कितना बचा बाबू 24। और बेटा यहाँ पर इसे जब काटेंगे तो आ गया 12 दूनी 24, मतलब d बराबर आ गया कितना सर? d बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। अब हमें निकालना है दूसरा पद, इसलिए यहाँ से तो दूसरा पद हो जाएगा, मतलब जो पूछा है बेटा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? a2 बराबर a प्लस डी, और बेटा a2 a कितना है यहाँ से 2, d कितना है बेटा 12, तो a2 बराबर यहाँ से हम निकालेंगे तो a2 का आंसर आ जाएगा यहाँ से, सॉरी एक मिनट, a2 कितना आ जाएगा बाबू 14। ये आ गया आंसर, दैट इज फाइनल। सो दैट a2 इक्वल टू आ गया कितना 14। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर जो बेटा जगह भरी जाएगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 14 आएगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चले आगे बढ़े। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। आप क्वेश्चन साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, ठीक है? और कॉपी और पेंसिल लेके साथ बैठेंगे बेटा। कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप निसंकोच कमेंट करके पूछेंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है या कि कोई दिक्कत है। आपको हम फुल डिटेल डिस्कस के साथ बताएंगे, जरूर बताएंगे। बस पूछना आपका फर्ज है, बताना हमारा फर्ज है बेटा, ठीक है? तो यहाँ पर इसी तरह आप देखेंगे, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन,
पांचवा क्वेश्चन आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एक बार करके देखो, और यदि नहीं आए बेटा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, एक आध दो क्वेश्चन आपको इसमें से बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, कौन सा बता दूं बेटा, चलिए ये पांचवा बता देते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, सबसे बड़ा है, लास्ट का क्वेश्चन यहाँ पर बता देते हैं। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तीसरे का पांचवा लास्ट बेटा, यहाँ पर ये बॉक्स एक दिया है, ये बॉक्स दिया है, 38 दिया है, और यहाँ पर ये भी दिया है, ये बॉक्स दिया है, और फिर बॉक्स दिया है, और माइनस का 22 दिया है, माइनस का 22 दिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ सर, ये देखिए पहला पद, ये दूसरा पद, और ये बेटा तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और छठवां पद। कहने का आशय ये हुआ, यहाँ पर बेटा पहला निकालना है, दूसरा दिया है, तीसरा निकालना है, चौथा निकालना है, पांचवा निकालना है, छठवां दिया है। आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि सर ए बराबर पहला दिया हमें निकालना है, तो A1 बराबर ए होता है, आप सभी बच्चे जानते हैं आराम से। और A2 बराबर बेटा कितना होता है, तो A2 बराबर इसमें दिया हुआ है, कितना दिया है बाबू, तो 38 दिया है, मतलब 38 दिया है। तो यहाँ से A2 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस डी बराबर आ गया बेटा 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात आ रही है सब बच्चों समझ में। A3 निकालना है, A3 क्या होता है, A प्लस 2D, और बेटा ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा A4 निकालना है, A4 A प्लस 3D, इक्वेशन नंबर थर्ड। बेटा यहाँ पर A5 हमें निकालना है, तो A5 A प्लस 4D, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। बेटा A6 हमें दिया है, तथा A6 कितना दिया है बाबू, तो A6 दिया है -22। क्या मैं इसे इतना लिख सकता हूँ, इतना लिख सकता हूँ क्या, सब बच्चे समझ रहे हैं, इतना लिख सकता हूँ बेटा। जब इतना लिख सकता हूँ तो ये हो गया समीकरण नंबर 5। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 1 देख रहे हैं और 5 देख रहे हैं बेटा, इन दोनों को हल करके यहाँ से A और D के मान निकाल लेने हैं, और वैल्यू निकाल कर इसमें वैल्यू को पुटअप कर देना है। तीसरा, चौथा, पांचवा आराम से आपके पद मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए बेटा, नजर सामने होनी चाहिए सब बच्चों की, बिल्कुल समझ में आएगा बेटा, समझते रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे जैसे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण एक, समीकरण 1 व 5 से बेटा दोनों को हल कर लो। यहाँ पर देखिए A प्लस डी बराबर कितना है बेटा 38, और यहाँ पर A प्लस 5D कितना है बाबू -22। समझ में आ गया। तो आराम से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे देखिए, यहाँ पर ये माइनस प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, माइनस है तो कैंसिल दिस आउट। ए से बेटा यहाँ पर -5D में से एक डी गया तो बचा माइनस का 4D, बराबर यहाँ आ गया बेटा 22 और 38 कितना हुआ 8 2 10 सिपर हासिल 1 1 3 4 और 2 बेटा 6। ये आ गया डी बराबर 60 बट्टे -4, मतलब डी बराबर बेटा 15 चौका 60 माइनस का। यहाँ तक क्लियर। ये डी की वैल्यू आ गई, और जब डी का मान आ जाता है बेटा तो किसी एक समीकरण में आप उठा के रख दोगे डी का मान, तो समीकरण 1 से माय डियर, तो बेटा यहाँ पर a प्लस डी बराबर आ जाएगा 38, और a की वैल्यू हमें निकालनी है। d का यहाँ पर कितना है बेटा, तो d का है -15 बराबर 38, 15 को उधर ले जाओ, a बराबर यहाँ पर मिल जाएगा 38 प्लस 15, तो बेटा a बराबर कितना आ जाएगा 8 5 13 3 हासिल बेटा 1 1 और 1 2 2 और 3 हो गया 5, मतलब 53 मिल गया बेटा a का मान। और जैसे ही a और d का मान मिलता है वैसे ही आप आराम से इन पदों में रखेंगे, और इन पदों में बेटा रखकर वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। मतलब यहाँ पर हमें जो प्रथम पद है वो तो मिल ही गया सर। प्रथम पद कितना मिल गया बताएंगे, तो प्रथम पद मिल गया बेटवा कितना 53, यानी कि 53। इसी तरह बेटा आप यहाँ पर नेक्स्ट पदों को भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कौन सा पद है बेटा, तो तीसरा है, मतलब A3 बराबर A प्लस 2D है, हाँ 2D है,
तो बेटा यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आई है 53 और 2 इंटू डी का मान कितना है बेटा, तो डी का मान है यहाँ पर -15 तो ये हो गया 53 -15 दूनी 30 53 में से 30 घटाओ तो बचा यहाँ पर 23 यानी कि जो तीसरा पद है माय डियर वो कितना आ गया यहाँ पर 23 आ गया। ये बात आपको सब बच्चों को समझ आ रही होगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर तीसरा पद कितना आ गया 23 आ गया। इसी तरह बेटा चौथा पद, इसी प्रकार यहाँ पर चौथा पद निकाल सकते हैं इसी प्रकार a4 बराबर a प्लस 3d और बेटा a का मान कितना है यहाँ पर 53 प्लस 3 इंटू -15 15 तिया 45 53 माइनस 45 53 सॉरी यहाँ पर 45 लिखेंगे बेटा। यहाँ से लेंगे 2.5 13 में से 5 गया, जल्दी से बताओ कितना बचा 8 और यहाँ पर बेटा कितना 4 में से 4 गया कुछ नहीं, यानी कि ये जो मान आ गया बेटा यहाँ पर ये जो वैल्यू आ गई बेटा कितनी आ गई 8 आ गई, यानी चौथा पद कितना आ गया 8 आ गया। इसी तरह आप पांचवा पद निकाल लेंगे तो पांचवा पद बेटा a5 इक्वल टू यहाँ पर कितना है a5 है बेटा a प्लस 4d और 53 प्लस 4 इंटू -15 और ये हो गया बेटा 53 -15 चौके 60। बताइए जल्दी से कितना बचा -7 यानी कि जो 5 पद है यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा -7 और यहाँ पर आ जाएगा बाबू कितना है 8, इसमें 8 भरेंगे और बेटा यहाँ पर आ जाएगा 23। ये हमने आंसर्स निकाल दिए और यहाँ पर कितना आ गया बेटा 53। क्या समझ में आ गया सब बच्चों को? और यदि समझ में आ गया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। जस्ट नाउ टेक द स्क्रीनशॉट बेटा, जल्दी से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर 4 चौथा क्वेश्चन है। एपी यहाँ पर क्या दिया है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। देखिए ध्यान से यहाँ पर बेटा, तो क्वेश्चन ये कह रहा है सर, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। सबसे पहले आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़कर आप उसमें दिए देखिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ये कह क्या रहा है। और यदि आपको पता चल गया कि इसने ये कहा और ये इसने पूछा तो आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं आएगी, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। मतलब यहाँ पर उसने ये कहा है कि कौन सा पद 78 है। तो याद रखें माय डियर, इसमें n की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? n की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक मिनट बेटा, तो बेटा किसका मान पूछ रहा है इसमें बाबू? n का मान पूछ रहा है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जो माय डियर एपी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ दिया है 3 8 कितना दिया एक बार दोबारा से देखो, कितना दिया 3 8 13 18 3 8 13 18 का कौन सा पद, का कौन सा पद 78 है। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन को देखते ही आप बताइए यहाँ पर कि कौन सा पद, मतलब सर इसमें n की वैल्यू पूछ रहा है। दैट इज फाइनल, सो दैट वैल्यू ऑफ n, किसका मान पूछ रहा है बेटा? तो n का मान पूछ रहा है। इतनी बात समझ गए सब बच्चों? और यदि इतनी बात समझ गए तो आप बताइए यहाँ पर प्रथम पद कितना बेटा, d कितना? तो 8 - 3 सर 5। क्या समझ में आया? और जब इतना समझ में आया तो बेटा जानते हैं, और एक छोटी सी बात और ये, एक छोटी सी बात और ये, वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पर जो 78 देख रहे हैं ना बेटबा, 78 देख रहे हैं ना, ये अंतिम पद दिया है। मतलब यहाँ पर an की वैल्यू दी है, अंतिम पद कितना 78। जब बेटा an बराबर दिया है, मैं पूरा इसे लिखता हूँ ज्यादा बेटर हो अंतिम पद बेटा, अंतिम पद an बराबर कितना है 78। एक बात बताइए, क्या इसका फॉर्मूला जानते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना बेटा 78। बेटा a की वैल्यू कितना है 3 है, n हमें निकालना है, -1 d 5 है और 78 3 को उधर ले जाइए, 5 का अंदर गुणा कर दीजिए 5n -5 1 5 78 -3 बेटा 5 को उधर 5n बराबर यहाँ पर देखिए
78 में से 3 गया तो कितना बचा बाबू 75, 5 को फिर उधर ले जाओ तो ये हो गया 5, फिर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5n इक्वल टू यहाँ पर 80, बेटा इसे काट दीजिए 16 पंजे 80, यानी n बराबर आ गया बाबू 16। यानी कि जो ये पूछ रहा है सर उसका कौन सा पद 78 होगा, मतलब सर उसका 16वां पद 78 होगा। क्या बात समझ में आ रही है? और यदि बात समझ में आ रही है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। बेटा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यहाँ पर ये पूछ रहा है कितने पद हैं, तो यहाँ पर भी n की वैल्यू पूछ रहा है, आराम से आप निकाल सकते हैं। पहला पद 7 दिया है, अंतिम पद 205 दिया है, यहाँ पर ध्यान समझिए, पहला पद 7 दिया है, अंतिम पद कितना है बेटा 205 है। सार्वंतर आप निकाल सकते हो, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, मतलब सार्वंतर इसमें कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इसी तरह बेटा आप ये कर लेंगे, 5वें के दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आराम से, नो प्रॉब्लम। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे बेटा, मैं आपको डिटेल डिस्कस के साथ बताऊंगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, एपी 11852 का एक पद -150 है तो क्यों है। यहाँ पर बेटा देख सकते हैं एपी दिया हुआ है, इसका 11852 का एक पद -150 है तो क्यों है, क्योंकि इसमें हमें n की वैल्यू निकालनी है। आप आराम से बता सकते हैं n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी। बेटा देखिए ये अंतिम पद दे दिया 150 दे दिया, an का मान, a का यहाँ पर 11 है, d का आराम से निकाल सकते हो, 8 में से 11 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, तो d का आ जाएगा बेटा यहाँ पर -3। इस तरह n की वैल्यू इस क्वेश्चन में 6 में भी आपको फाइंड करनी है। बेटा नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पर देखेंगे 7वां, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू 7वां। ये कह रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। क्वेश्चन देखेंगे बेटा यहाँ पर कौन सा 7, नजर सामने होनी चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा से देखिए, 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है बेटा 73 है। तो ध्यान से समझो बेटा, 31वां हम सबसे पहली बात है सर 31वां पद हमें फाइंड करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है बाबू, तो 31वां पद यहाँ पर ज्ञात करना है जिसका बेटा 11वां पद, जिसका बेटा श्रेणी जो दी है, श्रेणी जो दी है उसका 11वां पद 38 है, मतलब इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं, 11वां पद 38 है, जो जिसका 11वां पद 38 है 38, और बेटा 16वां पद, एक बार बताओ 11वें पद को हम a + 10d लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं बेटा, a + 10d लिख सकते हैं, मतलब क्या होता है a + n - 1 × d, उसी फॉर्मूले से लिख सकते हैं सर a + 10d, मतलब 11 को हम 10d के रूप में लिख सकते हैं, इट इज नो प्रॉब्लम। तो ये कितना दिया है सर 38 दिया है समीकरण 8। और बेटा 16वां पद a16 कितना दिया है माय डियर, तो a16 दिया है यहाँ पर 73, क्या हम इसे a15d लिख सकते हैं, और जब a15d लिख सकते हैं तो ये बन गया समीकरण 8। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ, अब दोनों समीकरणों को आप कर दीजिए बेटा सॉल्व, थोड़ा सा ध्यान से, समीकरण 1 व 2 से, तो बेटा यहाँ पर क्या है a + 10d बराबर 38, और बेटा a + 15d बराबर क्या है माइनस कैंसिल दिस आउट, बेटा 10d में से 15d गया तो माइनस का 5d बराबर, यहाँ पर 73 में से बेटा हमें 38 घटाना है, यहाँ से लिया 2.5 13 में से गया 8, बचा कितना बेटा यहाँ पर 5 बचा, और बेटा यहाँ पर बचा 6 में से 3 गया 3 बचा, यानी कि माइनस का आ गया बेटा यहाँ 35, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सर कि माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 7 35, यानी कि ये d बराबर कितना आ गया डियर, तो d बराबर आ गया बेटा 7 आ गया, d बराबर कितना आ गया 7 आ गया। अब आगे जब d का मान बेटा 7 आ गया तो d की वैल्यू उठाइए और समीकरण 1 या 2 में किसी में भी आप रख सकते हैं। तो पुट दिस वैल्यू d = 7 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मतलब 2 या 1 में से किसी समीकरण में आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बेटा यहाँ पर समीकरण 1 से a + 10d
बराबर 38। बेटा ए का मान हमें निकालना है, डी का रखना है। कितना आया सर 7 बराबर 38। बेटा 7 यहाँ पर कितना हुआ a प्लस 7 और ये हुआ 38। 70 को उधर ले जाओ बेटा, इधर आ गया 38 माइनस कितना आ गया यहाँ पर 70। तो a बराबर कितना हो गया बेटा 38 में से 70 घटा दो। यहाँ पर बेटा 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर रह गया 6 में से 3 गया बेटा, यहाँ पर बचा 3 मतलब 32 और वो भी काय का आ गया डियर, तो वो भी बेटा आ गया यहाँ पर माइनस का। क्या समझ में आया सब बच्चों को? समझ में आ रहा है बेटा? माइनस का कितना बचा बेटा 32 बचा, माइनस का कितना बचा 32 बचा। और जब बेटा ए और डी के मान आ जाते हैं तो हम इसमें फिर कहाँ रखेंगे बेटा? तो देखिए क्योंकि बेटा यहाँ पर 31वां पद पूछा है तो यहाँ पर देखेंगे तो बेटा a31 बराबर a प्लस n माइनस और n की जगह कितना लिख दोगे डियर 31 माइनस 1 इंटू डी। क्या समझ में आया बेटा? मतलब क्या है 31वां पद पूछ रहा है सर और 31वां पद मतलब n की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे दी 31 दे दी और जब n का मान 31 दे दिया तो बेटा यहाँ पर 31 माइनस 1 हो जाएगा। a का मान बेटा कितना है जल्दी बताओ -32 है और यहाँ पर बेटा 31 माइनस 1 मतलब 30 और d का मान बेटवा कितना है तो 7 है। जल्दी से बेटा -32 और प्लस 7 ये 21 माइनस 210 और बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है 210 में से 32 को माइनस कर देना है। 10 में से 2 गया तो बेटा 8 बचा और यहाँ पर रह गया बेटा कितना ये है हमारा मतलब 2.503। तो बेटा यहाँ पर 9 में से 3 गया तो कितना बचा बाबू? यहाँ पर बचा 210 में से 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा डियर 178 मतलब 178। इसका क्या आ गया आंसर आ गया 31वां पद आ गया बाबू 178 मतलब 178। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए सामने नजर, 7वां हो गया 8वां। एपी में 50 पद है बेटा, एक एपी है उसमें 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है। कौन सा? तो तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है बेटा। आराम से देखिए, कोई एपी है, एपी में 50 पद है मतलब एन की वैल्यू 50 दे दी सर, एन की वैल्यू 50 दे दिया जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कौन सा है बाबू? 12 है और अंतिम पद यहाँ पर 106 है, इसका 29वां पद, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं बेटा। 1 मिनट पहले से थोड़ा सा वीडियो पुश कर दो, 2 मिनट पर बेटा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक नंबर क्वेश्चन है बेटा, एक एपी में 50 पद है। कितना है बेटा? 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है बाबू? 106 है, तो इसका 29वां पद बताइए। मतलब क्या है सर? मतलब यहाँ पर ये है कि कुल पद कितना है बेटा? 50 है। नजर सामने होनी चाहिए सभी छात्रों को, देखोगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है माय डियर 8, कुल पद कह रहा है सर 50 है और जिसका तीसरा पद कितना है? 12 है। थोड़ा सा छोटा इसे करते हैं तब साथ साथ पढ़ते जाएंगे और समझाते हैं बेटा। जिसका तीसरा पद 12 है मतलब A3 बराबर कितना है डियर? 12 है। क्या इसे मैं इतना लिख सकता हूँ a प्लस 2d बराबर 12 और जब इसे इतना लिख सकता हूँ तो समीकरण 1 ये हो गया। हमने समीकरण 1 मान लिया। क्या समझ में आया बेटा? उसके बाद तो और अंतिम पद 106 है मतलब और an बराबर कितना बेटा? 106। n की वैल्यू कितनी? तो 50 मतलब A50 बराबर कितना बेटा? 106 और यहाँ पर ये कितना हो गया? तो इसे कर सकते हैं a प्लस 49d बराबर 106। ये इक्वेशन नंबर 7। दोनों को बेटा हल करिए यहाँ से। समीकरण 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा बेटवा? हो जाएगा 2d बराबर 12 मतलब a प्लस 2d बराबर 12 और a प्लस 49d बराबर बेटा 106। इतनी सी बात क्लियर सब बच्चों को? इतनी सी बात क्लियर बेटा? और यदि इतनी सी बात क्लियर तो यहाँ पर समझिए ये माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ए से ए कैंसिल। 2d में से बेटा 49d घटाइए तो माइनस का 47d मतलब 47d और बेटा 106 में से 12 घटाओ तो सर 6 में से 2 मतलब बचा यहाँ पर 4
6 में से 2 बचा सर 4 और यहाँ पर 10 में से 1 बचा 9। ये किसका बचा बेटा माइनस का, ये बचा माइनस का। ध्यान से समझेंगे क्योंकि बड़ा 106 माइनस का है, छोटा है प्लस का। तो जब माइनस की बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को बेटा प्लस वाली घटाते हैं तो उसका मतलब आंसर आता है किसमें, माइनस में। आंसर आता है किसमें, माइनस में। ये बात याद रखेंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 47 दूनी हो गया बेटा 94, यानी कि डी बराबर यहाँ पर आ गया बेटा 2। डी बराबर कितना आ गया बाबू, 2 आ गया। कि इतनी सी बात समझ गए सब बच्चे, डेट क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सर 29वां पद बताइए। तो हमें 29वां पद बताना है। एक बात बताओ, जब डी का बेटा आ गया 2 तो 29वें पद से पहले हम यहाँ पर ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए का मान समीकरण 1 से, डी का मान उठाएंगे समीकरण 1 में पुटअप कर देंगे समीकरण 1 से। तो a प्लस 2d बराबर कितना बेटा 12 और a का मान हमें निकालना है, d का दिया है 2 बराबर 12 और a प्लस बेटा 4 को उधर ले जाइए जल्दी से। तो कितना हो गया 12 माइनस 4 और बेटा a बराबर यहाँ पर बचा कितना 8। ये आ गया बेटा a की वैल्यू। 12 में से 4 गए तो कितने बचे, 8 बचे। अब a और d के मान उठा के बेटा क्यों की, तो यहाँ से a 29 मतलब a 29 का मान हमें बताना है, मतलब 29वां पद बताना है बेटा। तो ये a प्लस 28d इसे इतना लिख सकते हैं और a का मान यहाँ पर 8, d का कितना है बेटा, d का आया है 2 और यहाँ पर हो गया 28 दूनी 56 और 8 प्लस ये हो गया 56 मतलब 8 प्लस 56 बेटा। ये देखिए 8 और 6 कितना 14, 4 हासिल 1 1 5 6 मतलब 64। आंसर आ गया बेटा 64। डेट इज क्लियर, क्लियर सभी बच्चों को। तो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामने देखेंगे बेटा यहां पर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है नमा क्वेश्चन। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो बेटा आप आराम से निकाल सकते हैं सर कौन सा पद शून्य होगा, मतलब n की वैल्यू पूछिए और an का मान बेटा 0 दिया है। मतलब यहाँ पर छोटी सी बात मैं लिख रहा हूँ, नजर सामने होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, मतलब a3 बराबर दिया है बेटा 4, इसे लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर कितना 4, इक्वेशन फर्स्ट बेटा। और चौथा पद, वो सॉरी 9वां पद है यहाँ पर a9 बराबर कितना बेटा -8, ये है -8 इसे लिख सकते हैं a प्लस 8d बराबर -8 समीकरण 2। बेटा दोनों को हल कर लो और हल कर कर यहाँ से बेटा यहाँ पर a और d के मान निकाल लो। a और d के मान निकाल लो बाबू, a और d के मान निकाल लीजिए और a और d की वैल्यू निकल आए ना। जब निकल आए तो ये कह रहा है कि इसका कौन सा पद यहाँ से क्या कह रहा है शून्य होगा। तो इसमें बेटा an बराबर दिया है 0 और an बराबर 0 तो वैल्यू को यहाँ पर लगा दीजिए। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आप आराम से n का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से a आ जाएगा तो यहाँ पर पुटअप कर देंगे, d आ जाएगा तो यहाँ पर पुटअप कर देंगे और an का तो यहाँ पर दिया ही हुआ है 0 और n आराम से यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वधातुक बताइए। बेटा देखिए 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नजर सामने कह रहा है किसी एपी का 17वां पद मतलब A17 कह रहा है बेटा 10वें पद से A10 7 अधिक है, कितना हो गया +7। क्या इतनी बात समझ गए, मतलब A17 बराबर A10 + 7। ठीक है बेटा, यानी कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो बेटा जब 7 अधिक है तो कुछ इस तरह कर सकते हैं, और जब इस तरह कर सकते हैं तो इसे ये भी लिख सकते हैं a प्लस 16d और यहाँ पर a प्लस बेटा 9d बराबर कितना हो गया माय डियर 7। a से a यहाँ पर कैंसिल, 9d को उधर ले लो, 16d माइनस 9d बराबर बेटा 7। 16d में से 9d घटा दो जल्दी से, कितना बचा बेटा, तो यहाँ पर बचा 7d और बराबर आ गया बेटा यहाँ पर कितना
7 और 7 एकम 7, तो डी बराबर आ गया माय डियर 1। आंसर आ गया बेटा यहाँ पर 1। पूछ रहा है इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, साथ साथ नोट करते जाएंगे, समझते जाएंगे बेटा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज हमें एक्सरसाइज कोशिश ये करनी है, कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट ही करते हैं लगभग एक्सरसाइज को। अब नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कह रहा है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो बेटा यहाँ पर 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब यहाँ पर क्या पूछ लिया सर, यहाँ पर पूछ लिया n का मान, कौन सा पद, मतलब जहां ये बात आ जाए ना कौन सा पद कौन से पद, तो बेटा आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसे मैं क्वेश्चन को सेट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये एपी दिया, क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। एपी दिया हुआ है, कह रहा है 3 और कितना 15, 27 और बेटा कितना है 39, ये एपी है। यहाँ पर ए बराबर कितना है बाबू 3 है, और डी बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करिए जल्दी से, तो 15 में से 3 गया बेटा, कितना बचा यहाँ पर 12, तो डी बराबर कितना आ गया 12। फिर उसके बाद कह रहा है क्योंकि 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा बेटा, इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो बेटा यहाँ पर एक छोटी सी बात ये है सर, इसका कौन सा पद, मतलब an बराबर 54वें पद से 132 अधिक है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई सब बच्चों को। तो यहाँ पर बेटा an बराबर A54 प्लस 132, मतलब ये कह रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो बेटा यहाँ पर वही चीज है, an बराबर हो जाएगा A54 प्लस 132। इसका फॉर्मूला कुछ ये होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। इसका बेटा a प्लस 54 को लिखेंगे तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 53 डी और प्लस 132। ए से ए बेटा यहाँ पर कैंसिल दिस आउट, बचा n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू लगा दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, यहाँ पर डी की वैल्यू लगा दीजिए बेटा, कितना है 12 बराबर यहाँ पर 53 गुणा 12 और बेटा ये 132। ओके, यहाँ पर बेटा 12 तिया 36, 6 हाथ से लगा बेटा कितना 3 और 12 पंजे 60, 60 और 3 कितना हो गया बेटा 63, मतलब ये 636 और प्लस 132 और ये 12n, 12 का अंदर गुणा कर दो माइनस 12 का 12, तो 12n माइनस 12 ऐसे जोड़िए बेटा कितना हुआ 6 2 8, 3 3 6 और 1 7। बेटा 12 को अभी इधर ले लीजिए, एक स्टेप कम कर दीजिए आराम से, तो बेटा 12 को इधर लेंगे तो काय का हो जाएगा प्लस का, तो 12n बराबर इसे जोड़ो कितना 0, मतलब 8 2 10 7 और बेटा ये हो जाएगा 7 770। क्या इतना समझ में आ गया। और बेटा इतना समझ में आ गया तो n बराबर यहाँ पर कितना निकाल सकते हैं हम लोग, n बराबर आ जाएगा 770/12। बेटा 12 का भाग दे दो जल्दी से और बताइए n बराबर कितना आया। तो आप यहाँ पर देखिए 12 छिंग 72 और 12 पंजे 60, ये आ जाएगा बेटा आंसर 65। यानी n की वैल्यू आ जाएगी कितनी बाबू, n की वैल्यू आ जाएगी कितनी, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 65। तो वही पूछा है यहाँ पर कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो बेटा यहाँ पर जो 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्या समझ गए इतनी सी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है 12। दो समांतर श्रेणियों का सार्वांतर समान है, सीधी सी बात है सर। दो समांतर श्रेणी, एक AP1 डेट इज AP2, बेटा इनका सार्वांतर दोनों का समान है, डी समान है बेटा, डी समान है। ध्यान से सुनना, जब सार्वांतर समान है तो बेटा इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा सर, 100वें पदों का अंतर 100 है, तो डेट इज फाइनल, सो दैट आंसर 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। क्या समझ गए। क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर सार्वांतर कितना है माय डियर, सार्वांतर समान है। जब सार्वांतर समान है तो इनके पदों का अंतर भी क्या होगा, समान होगा। इतनी बात क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर। और आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13। क्वेश्चन 13 ये कह रहा है 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से विभाज्य, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एक बार वीडियो पुश कर देना बेटा। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे 13।
क्वेश्चन नंबर है 13 माय डियर। क्वेश्चन ये कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। बेटा जब कितनी संख्याएं पूछ रहा है तो बस n की वैल्यू पूछ रहा है फाइनल। बेटा 7 से विभाज्य होंगी या 7 से विभाज्य हैं, तो एक बात बताओ, यहाँ से जो AP बन जाएगी बेटवा, वो AP वह बनेगी वे संख्याएं लो जो 3 अंकों की हो और 7 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर एक बात बताओ, 105 7 से विभाजित हो जाएगी। बेटा जब 105 7 से विभाज्य हो जाएगी तो अगर मैं 105 में 12 जोड़ूंगा तो वो 7 जोड़ूंगा तो 112 आ जाएगा। 112 में बेटा जोड़ूंगा 7 फिर 119 आ जाएगा। क्या ये सभी संख्याएं 7 से विभाज्य हो जाएंगी? और ऐसे सीक्वेंस चलेगा जहां तक 3 अंकों की खत्म ना हो वहां तक। मतलब ये कहां तक चलेगा? तो बेटा ये चलेगा 994 तक। क्या इतनी बात समझ गए? ठीक है, तो AP जो बन गई वो श्रेणी क्या है बेटा? 105 112 119 994। अब यहाँ पर A का मान बताओ कितना है बेटा? 105। D का बताओ कितना है? 112 में से 105 घटा दो 7। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? और यहाँ पर AN मतलब लास्ट अंतिम पद कितना दिया है? तो बेटा अंतिम पद यहाँ पर दिया है 994। ठीक है, पुट अप दिस वैल्यू A and D and AN। ओके, तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा AN का फॉर्मूला लगा दीजिए। AN का फॉर्मूला क्योंकि जानते हैं AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा इसलिए यहाँ पर AN 994 और A कितना है बेटा? 105 और D यहाँ पर N हमें निकालना है और D कितना है बाबू? D है हमारा यहाँ पर देखेंगे 7। क्या समझ में आ रहा है? तो बेटा 994 105 को उधर ले लीजिए माइनस 105 बराबर 7n माइनस 7। इतनी बात समझ गए बेटा? यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, 14 में से 5 गया तो कितना बचा? 14 में से 5 गया बेटा 9 बचा। अब यहाँ पर रह गया 8, 8 में से 0 8 और यहाँ पर बेटा 9, 9 में से 1 8। यहाँ पर 7 को उधर ले लो 7 बराबर ये 7n। बेटा n की वैल्यू हमें निकालनी है इधर, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 7 और 9 कितना हुआ बेटा? 7 और 9 16, 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 1 8 9 और ये हो गया 8 बट्टे कितना बेटा? 7। भाग दे दीजिए जल्दी, 7 एकन 7 बचा यहाँ पर कितना? 7 दूनी 14 और बेटा 7 8 56 यानी कि 128 वैल्यू आ गई बेटा। n का कितना मान आ गया? 128। समझ में आ गया फाइनल? कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे। हाँ एक काम करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, क्योंकि ये n इक्वल यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है, इसे ध्यान से समझना। और बेटा ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप प्रश्न जरूर पूछता है बोर्ड एग्जाम में। सही है, तो जल्दी से इसे अच्छे से समझ लीजिए एक बार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर हमारा 14 13 हो गया 14। बेटा 14 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे? 10 और 250 के बीच में। बेटा ये भी क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो समझिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 14। क्वेश्चन ये कह रहा है सर 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने होंगे? 4 के गुणज हैं, मतलब n की वैल्यू इसमें पूछ रहा है। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर बताओ 10 और 250 के बीच में एक 4 का 12 होगा। यहाँ पर जो AP बन जाएगी माय ब्रदर, AP कितनी बन जाएगी? 4 तिया 12 4 चौक 16 और बेटा 4 चौक 16 4 तिया 12 4 चौक 16 4 पंजे 20 4 छिंग 24 ऐसा कुछ बन जाएगा क्या? और ये इसके बाद 250 से नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पर? तो बेटा आप कितना आ जाएगा? 248। क्या समझ में आ गया? थोड़ा सा हटा 248। एनी प्रॉब्लम? समझ गए? तो बेटा 10 और 250 के बीच ही बताने जो 4 के गुणज हो। गुणज का मतलब है वे संख्या जिनमें 4 का भाग लग जाए माय ब्रदर। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर 12 में 4 का लग रहा है, 16 में 4 का, 20 में 4 का, 24 में 4 का और बेटा 248 में 4 का। देखो 4 छिंग 24 4 दूनी 8, मतलब फाइनल कटना चाहिए, बिल्कुल विभाज्य होना चाहिए। समझ गए? तो यहाँ पर बेटा A का मान कितना है? 12। तो D का कितना आ जाएगा बेटा? 16 12 मतलब 16 माइनस 12 बेटा 4, 16 माइनस 12 मतलब 4, 16 में से 12 गया तो बचा कितना? 4। D का मान आ गया बेटा 4 और AN यहाँ पर कितना दिया है? अंतिम पद 248। तो जानते हैं बेटा AN की वैल्यू, AN बराबर फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्या समझ गए?
तो बेटा इसलिए यहाँ पर ए एन की वैल्यू लगा दीजिए 248, ए का मान लगा दीजिए बेटा 12 और प्लस एन का निकालना है ब्रदर, और डी का कितना है बेटा 4, डी का कितना है 4, 12 को उधर ले लो, 248 माइनस 12 बराबर यहाँ पर 4n माइनस 4, और बेटा 248 में 12 घटाओ, 8 में से 2 बचा 6, 4 में से 1 3, यहाँ पर 236, 4 को भी इधर ले लो और ये हो गया 4n। दिस इज एम्प्लाई दैट ये कितना हो गया बेटा, तो 240 कितना हो गया 240, 36 4 240, मतलब n इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई बेटा 4, n की वैल्यू निकाल रहे हैं 4 6 24, दैट इज फाइनल, सो दैट आंसर n इक्वल टू 60। ओके समझ गए बेटा सभी बच्चे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे बेटा, नेक्स्ट है यहाँ पर 15, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 और 3 10 17 के एन में पद बराबर होंगे। बेटा इसमें क्या कह रहा है सर, एन की वैल्यू निकालनी है और एन की वैल्यू के लिए ये जो दोनों श्रेणियों के जो एन में पद हैं बेटा वो आपस में बराबर होंगे। सर आपस में बराबर होंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करें, तो बेटा पहले पढ़ें और ध्यान से समझें फिर क्वेश्चन को करें। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी। बेटा यहाँ पर पहली जो श्रेणी है AP1 वो ये कह रही है सर, ये क्या है 63 और बेटा 65 और यहाँ पर 67 डॉट डॉट। बेटा जो दूसरी श्रेणी है वो कितनी है 3 10 17। दूसरी श्रेणी कितनी है बेटा, दूसरी श्रेणी में यहाँ पर लिख ले रहा हूँ AP2 3 10 17। बेटा यहाँ पर दोनों ये जो श्रेणियां हैं इनके एनवें पद क्या है आपस में बराबर है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ सर, यहाँ हुआ AN1 बराबर AN2, एनवें पद आपस में बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहली श्रेणी का एनवा पद है और ये दूसरी श्रेणी का एनवा पद। तो बेटा इसका फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1, इसका भी A प्लस n माइनस 1। बेटा यहाँ पर जो 1 और 2 देख रहे हैं, 1 और 2 मैंने श्रेणी को समझाने के लिए यहाँ पर लगाया हुआ है, बल्कि ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर 1 है तो सर n1, 2 है तो n2, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ पर AN1 मतलब पहली श्रेणी का एनवा पद, AN2 मतलब दूसरी श्रेणी का एनवा पद। बेटा तो देखिए यहाँ से पहली श्रेणी का A बताओ कितना है 63, D बताओ यहाँ पर कितना है 65 में से 63 2, और यहाँ पर दूसरी श्रेणी का A बताओ बेटा तो कितना है दूसरी श्रेणी का। यहाँ पर एक काम कर सकते हैं A1 लगा सकते हैं A2 लगा सकते हैं, बस यहाँ D1 लगा सकते हैं D2 लगा सकते हैं, n सेम रहेगा तो यहाँ A1 यहाँ D1 यहाँ A2 यहाँ बेटा D2। तो A2 बताओ यहाँ पर कितना है 3 है, और बेटा D2 कितना आ गया यहाँ से, तो D2 10 माइनस 3 मतलब 7, 10 माइनस 3 मतलब 7। इतनी बात समझ गए। तो बेटा AN की वैल्यू 63, n की निकालनी है, D1 का कितना है बेटा 2, A2 कितना है बेटा 3 और n निकालना है, D कितना है D2 कितना है 7। बेटा 63 को उधर ले लो तो 63 माइनस 3 सॉरी 3 को उधर ले लिया और बेटा 2 का अंदर गुणा कर दीजिए 2n माइनस 2 बराबर बेटा 7n माइनस 7। क्या इतनी सी बात समझ गए। अब बेटा ये -5 हो जाएगा 63, ये देखिए -2 और -3 -5, 7 को भी इधर ले लीजिए 63 -5 और प्लस का 7, इसको उधर ले लीजिए बेटा 7n माइनस 2n, इधर ये 2n प्लस का था उधर गया तो माइनस का। बेटा यहाँ पर क्या हुआ 7 और 63 कितना, 7 और 63 कितना 170, और 70 में से बेटा 5 घट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 65, तो यहाँ पर बचेगा 65, और यहाँ पर 7 में से बेटा 2 गया तो बचा 5, यानी n बराबर आ जाएगा यहाँ पर बेटा 65/5, तो बेटा यहाँ पर n बराबर आप देख सकते हैं 5 एकन 5 और 5 दिया 15, मतलब वैल्यू आ जाएगी बेटा 13। क्या समझ गए इतनी बात, समझ गए। बस कुछ जो प्रश्न दिया होता है ना आपका एक्सरसाइज में, उस प्रश्न के बेटा आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि ये कह क्या रहा है और हमें इसमें करना क्या है, बस अब आराम से क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16,
एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद बेटा कितना है 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। बेटा इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक एपी हमें ज्ञात करनी है, एक समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो बेटा देखिए नजर सामने, नजर सामने बेटा यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कौन सा है, तो क्वेश्चन है बेटा 16 कह रहा है सर एपी फाइंड करो, एक एपी श्रेणी बनाओ, एक एपी श्रेणी ज्ञात करो जिसका कहाँ गया जिसका तीसरा पद 16 है, मतलब क्योंकि A3 बराबर बेटा 16, क्या हम इसे A प्लस 2D बराबर 16 लिख सकते हैं, और जब इतना लिख सकते हैं तो इसे समीकरण 1 भी ले सकते हैं बेटा। और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है बेटा, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक, और ध्यान से समझना, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक। दैट क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा। इसका ये किसकी बराबर होता है, तो बेटा a प्लस 6d कर सकते हैं, इसे बेटा a प्लस 4d कर सकते हैं, और ये तो 12 है, a से यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, 4d को उधर ले लो, 6d माइनस 4d बराबर यहाँ पर 12 बेटा, 6d में से 4d गया तो कितना बचा 2d बराबर 12, और 2 6 12, और d बराबर आ गया यहाँ पर 6। क्लियर यहाँ तक बाबू, ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा से साफ लिख देते हैं। तो d बराबर यहाँ पर कितना आ गया डियर 6, इतनी बात क्लियर। अब बेटा जब d बराबर 6 आ गया तो d का मान उठा के किसी समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, मर्जी आए उसमें रख दो। तो समीकरण 1 से बेटा कितना हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 16, a प्लस 2d बराबर 16। तो बेटा a का मान निकालना है, d का आ गया कितना बेटा 6 बराबर 16, 6 दूनी 12 को उधर ले जाओ, 16 माइनस 12, और a बराबर कितना बचा यहाँ पर बेटा 4, a बराबर कितना बचा ब्रदर 4 बचा, 16 में से 12 गया तो 4, आराम से आगे बता सकते हैं। अब हमें AP निकालनी है तो AP ज्ञात कर लो बेटा। तो AP निकालनी है बेटा, AP में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह आगे मर्जी आए उतने पद निकाल सकते हैं क्या। और बेटा जब निकाल सकते हैं तो यहाँ बताओ पहला पद 4 आ गया। अब बेटा हमें दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे, नजर सामने होनी चाहिए। नाउ a बराबर पहला पद तो 4 है, दूसरा पद a2 बेटा a प्लस डी होता है, और a2 बराबर यहाँ पर देखेंगे a प्लस डी, a का मान बेटा 4, d का 6, आ कितना गया सर 10, समझ गए। इसी तरह बेटा a3 मतलब a प्लस 2d, बेटा यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 4, d की वैल्यू 6, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हुआ जल्दी बताओ, तो 16 बेटा 3 पद आ गए। आप आगे और भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ से जो AP होगी वो बन जाएगी बेटा, पहला पद यहाँ पर है कितना 4, दूसरा बेटा है 10, और नेक्स्ट है बेटा 16। इसका मतलब ये चलता चला जाएगा सीक्वेंस, और 6 के अंतर से आएगा, 6 और 16 में जोड़ दीजिए तो बेटा 22, आगे और चलता चला जाएगा 28, ऐसे सीक्वेंस आप निकाल सकते हैं। और ये हमारी बन गई यहाँ पर AP, दैट इज आंसर। सो दैट AP 4, is 10, is 16, समझ गए यहाँ पर। इसी तरह बेटा आप आगे इसके और पद निकाल सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा अब आगे आने वाला है 17 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है सर, AP 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद 20वां पद ज्ञात कीजिए। हो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब AP दिया है सर, AP 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, A का मान 3 दे दिया, D का आप 8 में से 3 घटाओ 5 आ जाएगा, AN 253 दिया है, तो 20वां पद आराम से निकाल सकते हो। इसकी तरह मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, आप एक बार करके देखो, और यदि नहीं आए तो बेटा कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके पूछो, और इसका मैं डिटेल डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन कह रहा है AP के 14वें पद और 8वें पदों का योग 24 है, चौथे पद और 8वें पदों का योग 24 है,
तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो एपी के प्रथम 3 पद बताइए। एपी के प्रथम 3 पद बताइए बेटा, ध्यान से, नजर सामने, नजर सामने। क्वेश्चन ये कह रहा है सर, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर बेटा 80, एपी के चौथे और 8वें पद, मतलब A4 प्लस 8वें, इन दोनों का बेटा चौथा और 8वें पदों का जो योग है वो कितना है, 24। क्या मैं इसे a प्लस 3d लिख सकता हूँ और इसे बेटा a प्लस 7d लिख सकता हूँ, बराबर 24। तो बेटा यहाँ पर a और a 2a, a और a 2a, a 2a, बेटा 3d और 7d कितना हुआ, 10d, बराबर कितना हुआ, 24। आप एक बात बताइए, क्या मैं इसमें 2 का भाग दे सकता हूँ सर? बिल्कुल दे सकता हूँ। तो बचेगा a प्लस 2 5 10, 5d बराबर 2 1 2, मतलब 12 दूनी 24, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? चलो अब आगे बेटा, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है, मतलब ये क्या कह रहा है सर, छठा और 10वां पद का योग कितना है, 44। क्या मैं इसे a प्लस 5d लिख सकता हूँ और इसे a प्लस 9d लिख सकता हूँ, बराबर 44। बेटा a और a 2a प्लस 5d 9d 14d बराबर कितना, 44। क्या 2 का भाग लग जाएगा? बिल्कुल लग जाएगा सर। यहाँ पर a बचेगा प्लस d, 7d बचेगा, बराबर यहाँ पर बचेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22, मतलब समीकरण 2। बेटा जब दोनों समीकरण आ जाते हैं यहाँ पर, तो आगे आपको क्या करना है, आगे करना है बेटा, आगे ये करना है बेटा कि समीकरण 1 और 2 को हल करना है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो बेटा क्या हो जाएगा, a प्लस 5d बराबर 12 और बेटा a प्लस 7d बराबर 22। सॉल्व करिए, माइनस 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 कैंसिल, और बेटा 5d में से 7d तो माइनस 2d बराबर यहाँ पर बचा माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल तो 5 10 बचा बेटा d बराबर 5। यहाँ पर d का वैल्यू कितना आ गया, तो 5 आ गया, मतलब d का मान कितना आ गया बेटा, 5 आ गया। अब एक काम करेंगे, d का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ से a का निकालते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो बेटा समीकरण 1 से a प्लस 5d बराबर कितना है, 12। d का मान उठाइए रखिए, a प्लस 5 इंटू 5 बराबर 12। तो बेटा a प्लस 25 को उधर ले जाइए तो 12 माइनस 25, 25 12 में से घटाइए तो बेटा माइनस का 13 बचा, मतलब यहाँ पर माइनस का है 25 प्लस का है 12, तो 25 में से 12 जाएंगे, बचेगा बेटा माइनस का 13। यहाँ तक क्लियर? अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसके, क्वेश्चन एक बार दोबारा लाते हैं, वो ये कह रहा है कि इसके बेटा प्रथम, एपी के प्रथम 3 पद बता दीजिए। तो बेटा एपी के प्रथम 3 पद, नजर सामने बेटा, तो 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 एपी के प्रथम 3 पद, ओह ओह ओह, प्रथम 3 पद बेटा, यहाँ पर सबसे पहला a बराबर क्या आ गया, a बराबर आ गया बाबू माइनस, मतलब ये पहला पद है। ये कौन सा पद है, तो प्रथम पद है बेटा। दूसरा पद a2 बराबर a प्लस डी, a2 बराबर यहाँ पर a की वैल्यू -13 और d की बेटा 5, ये आ जाएगा सर a2 बराबर माइनस का 5 में से 13 घटा दीजिए, मतलब बचेगा माइनस का 8। तो दूसरा पद आ गया बेटा 8, और इसी तरह बेटा तीसरा पद निकाल लेते हैं। तीसरा पद, तो बेटा a3 बराबर a प्लस 2d, a प्लस 2d, तो a3 बराबर a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू -13 और 2 गुणा बेटा d का मान कितना है 5, 5 दूनी 10, तो a3 बराबर बेटा 10 किया जाएगा -13 प्लस 10, और 10 में से 13 जाएंगे तो बेटा a3 बराबर आ जाएगा -13। ये आ गया आपका तीसरा पद। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब एपी के प्रथम 3 पद हमने फाइंड कर दिए। पहला कितना बेटा -13, दूसरा -8 और तीसरा -3। जल्दी से यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, ये कह रहा है 19वां क्वेश्चन क्या है, सुब्बा राव ने सन 1905 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि हुई, किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया।
बेटा यहाँ पर किस वर्ष में, सीधी सी बात है, कौन सा पद, कौन से पद, कौन सी साल, कौन सी किस वर्ष, ये सब इसका मतलब क्या है, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मतलब एन का मान यहाँ पर निकालना है। तो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। थोड़ा सा छोटा करते हैं और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझाते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ये कह रहा है सर, सुब्बा राव ने सन 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, मतलब 1900। बेटा एपी जो बन जाएगी ना, यहाँ से लिखवा, जो एपी बन जाएगी उसने 5,000 से कार्य आरंभ किया। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि हुई, मतलब सर 5,000 में 200 जोड़ा, बेटा हो गया यहाँ पर 5,200, फिर 5,200 में फिर 200 जोड़ा, वृद्धि हो रही है ना, कितने की, 200। और बेटा हो गई उसकी बाद में जो यहाँ पर वो कह रहा है कि उसका जो वेतन है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। क्वेश्चन में ये कहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को, और इतनी बात समझ में आ रही है तो सामने देखिए बेटा, यहाँ पर जो एपी बन जाएगी बाबू, वो एपी 5,000, सॉरी यहाँ पर 500 बन गए, 5,000 होगा, ओ यहाँ पर भी 5,000, थोड़ा सा इसे मैं सही कर रहा हूँ, करना है 5,000, और ये बेटा 5,200 हो जाएगा, 7,000 तो 5,000, और यहाँ पर कितना हो गया 5,200, और ये हो गया बेटा 5,400। समझ गए कहाँ तक है ये, कहाँ तक है बेटा, तो ये है 54, कहाँ तक है 7, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देखो एक बात बताओ, ए बराबर मतलब प्रथम पद कितना हो गया बाबू 5,000, और डी का मान कितना आ गया बेटा 5,200 माइनस 5,000, बेटा यहाँ पर बचा कितना 200, यानी 200, कितना बचा बेटा 200, मतलब डी का मान कितना है बाबू 200, और बेटा ए एन बराबर कितना दिया है 7,000, ए एन बराबर 7,000, मतलब अंतिम पद कितना दिया है 7,000 दिया है। तो यहाँ पर क्योंकि ये दिया है तो इसलिए बेटा एक ए एन की वैल्यू लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 7,000, मतलब 7,000। बेटा ठीक है, ए एन बराबर दिया है 7,000, मतलब किस वर्ष में उसकी जो वेतन है, उसका जो वेतन है वो 7,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए एन बराबर 7,000 दिया है, जानते हैं क्योंकि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। ए की वैल्यू उठाइए जल्दी से रखिए, यहाँ पर ए का मान कितना है बेटा 5,000, 5,000, और बेटा प्लस एन हमें निकालना है, डी कितना है बाबू यहाँ पर 200 बराबर कितना है 7,000। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है सब बच्चों को। 5,000 को उधर भेज दीजिए, इधर 200 का अंदर गुणा कर दो, 200 एन और माइनस 200 बराबर बेटा 7,000 माइनस 5,000, घटाएंगे बेटा तो बच जाएगा उधर कितना 2,000, 200 को उधर भेज दीजिए, तो 200 एन बराबर 2,000 बचा, 7,000 में से 5,000 गए तो कितना बचा 2,000, और प्लस ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 200, 2,200 हो जाएगा बेटा, 200 एन बराबर 2,200 यानी 2,200, और बेटा एन बराबर यहाँ से निकालेंगे 2,200 बट्टे 200, तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, और 2 एकन 2, और ये भी जीरो से ये जीरो कट जाएगा। ठीक है बेटा, तो बचेगा 11 दूनी 22, मतलब एन बराबर आ जाएगा 11 वर्ष, एन बराबर आ जाएगा 11 वर्ष। तो बेटा जो 11वीं साल होगी, ध्यान से समझना, जो 11वीं साल होगी उस 11वीं साल में इनका जो वेतन होगा वो 7,000 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ गए सब बच्चे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, नजर सामने होनी चाहिए, बस ध्यान से समझते रहना बेटा, और जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं फिर आगे। अब बेटा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। आज मैंने आपकी पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया, तो बेटा आप छोटा सा काम कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, और अपने दोस्तों को बेटा ये वीडियो शेयर कर देंगे जिससे कि वो भी बेहतरीन स्टडी कर पाए। चलिए यहाँ पर ध्यान से 20वां क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं थोड़ा इसके बारे में समझा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। बेटा एक रामकली नामक लड़की है, उसने 50 रुपए की बचत की किसी हफ्ते में, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत का 7.5 बढ़ाती गई। बेटा अपनी साप्ताहिक बचत का वो 17.5 बचाती गई, 17.5 जो है वो बढ़ाती गई, उसमें दर मतलब वृद्धि होती गई। बेटा यदि एनवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है,
तो n की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आराम से आप बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए नजर सामने कैसे बेटा, वो ऐसे क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का लास्ट और क्वेश्चन है बेटा कितना यहाँ पर 20, वो कह रहा है कि 50 रुपए बचाती है, और बेटा इस 50 रुपए में मैं एपी लिख दे रहा हूँ, एपी 50 रुपए में बेटा वो साप्ताहिक जो बचत है वो अपनी 17.5 बढ़ाती जाती है, 17.5 बढ़ाती जाती है। ऐसे ही बेटा आगे बढ़ाएगी, बात समझना ध्यान से, और लास्ट में ऐसे थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ पर, लास्ट में कितना हो जाता है 207.50 हो जाता है यहाँ पर। सुनो यहाँ पर तो बेटा कितना हो जाएगा 50 और 17.7, ये हो जाएगा बेटा 67.5, और बेटा फिर इसमें बढ़ा देगी 67.5 में कितना 17.5, तो बेटा आगे ये कहाँ तक चलेगा 207.50 तक चलेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो एपी बन जाएगी माय डियर, वो एपी बन जाएगी 50 और 67.5, और जल्दी से जोड़िए ये कितना हो गया, तो ये हो गया बेटा 5 और 5 0 हासिल 1, 1 7 8, 8 और 7 हो गया बेटा यहाँ पर कितना 15, तो 15 के 5 हासिल लगेगा 1, 1 और 1 2, और बेटा 6 85 मतलब 85, और ऐसे ये बेटा 207.50 तक। अब वो ये क्वेश्चन में उसने ये पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि n की वैल्यू ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ से आप बता सकते हैं तो सर क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर 50 है, मतलब प्रथम पद 50, और बेटा d आ जाएगा 67.5 में से आप 50 घटाएंगे तो 17.5 आ जाएगा, और an का मान कितना है बेटा 207.50। यहाँ से बेटा इसलिए यहाँ से फॉर्मूला आप लगा सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 207.50, और बेटा यहाँ पर a की वैल्यू दी है, d की दी है, n की निकालनी है, आप यहाँ से आराम से n का मान निकाल सकते हैं। तो जस्ट नाउ सॉल्व दैट क्वेश्चन सो दैट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू निकाल के दिखाओ जल्दी से बेटा यहाँ पर, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। एक्सरसाइज आपकी फिनिश हुई। जय हिंद, धन्यवाद।